कहते हैं सफलता भाग्य एवं प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि सही मार्गदर्शन और निश्चित तैयारी से मिलती है। बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं, इस वीडियो को देखने से आप 101%, 95% प्लस रिजल्ट ला सकते हैं। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर 95% प्लस रिजल्ट मैं नहीं ला पाऊंगा। मैंने बोला क्यों नहीं ला पाओगे? बच्चों ने कहा सर बोर्ड एग्जाम अब हमारे कब आने वाले हैं? मार्च में ही है। टाइम कितना है? 3 या 4 महीना है, और आप कह रहे हो कि 95% प्लस रिजल्ट। सर ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा बेटा पॉसिबल है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि ना आपको खाना बनाना है, ना आपको कपड़ा साफ करना है, कुछ भी नहीं करना, एक ही काम करना है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो क्यों नहीं पढ़ना और क्यों डरना, आगे बढ़ना। तो इसके लिए 95% प्लस रिजल्ट लाने के लिए आपको पहले एक चीज बता दूं, पहले एक बात बताओ, इस साल के बोर्ड एग्जाम में क्या 100% सिलेबस आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब 30% सिलेबस तो रिड्यूस हो चुका है। ये तो आएंगे ही नहीं। आएंगे कितने परसेंट? 70%। अब आपको एक चीज और भी मालूम है। क्या मालूम है आपको? एक चीज कि 70% जो आएगा और ये 30% जो कट गया है, इसके कटने के कारण 4-4, 5-5 चैप्टर तो कट ही गया। ये भी आपको मालूम है। यानी किसी में 4 चैप्टर, किसी में 5 चैप्टर ऑल सब्जेक्ट में कट चुके हैं। पता है ना आप लोगों को? ये बात तो आपको सच में पता चल गया। अब जब एग्जाम नजदीक आता है तो आप लोग किसके लिए पढ़ाई करते हो? 3 घंटे 15 मिनट के लिए। इस 3 आवर्स 15 मिनट में जो लिखते हो वही आपकी लाइफ है। उससे पहले उससे बाद में तो कुछ भी नहीं है ना। ये तो मालूम है आप लोग को। जब आप इसी टाइम के लिए दिन रात एक करते हो, तो क्यों एक ऐसा प्लानिंग करो कि जिससे आपकी तैयारी 70% आराम से हो जाए, और जनवरी महीने में ही आपका 70% सिलेबस क्लियर हो सकता है। कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको एक अच्छा सा तरीका सिखाने जा रहा हूं। क्या तरीका है? आइए देखते हैं। इस तरीका का महा एपिसोड कुछ ही समय में आपको पता होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 70% सिलेबस है। पहले ये चीज देखिए आप कि मेरे ऑल सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक क्लियर हो गए हैं। मान लीजिए मेरे पास हिंदी है, मेरे पास इंग्लिश है, एसएसटी है, साइंस है, संस्कृत है, और मेरे पास क्या बच गया भैया? हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, संस्कृत। एक सब्जेक्ट अभी और बचा हुआ है। बता सकते हैं क्या बचा हुआ है? वेरी गुड, कितने क्यूट हैं आप लोग। सर मैथमेटिक्स बच गया था, ये भी लिख दीजिए आप। अब इसमें आप लोगों को यह देखना है ऑल सब्जेक्ट में कितने चैप्टर क्लियर हो गए हैं, और इसमें यह भी देखना है कि जो सबसे ज्यादा नंबर वाले चैप्टर है वो पहले कवरअप करना है, ताकि कवरअप करने से बेनिफिट। तो स्कूल में पहले क्या चल रहा है? सर अब आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन बन रहा होगा, सर आपने बोला जनवरी महीने में मुझे ऑल सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, 100% हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? स्कूल में जाएंगे 6 घंटे वहां पर भी पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद स्कूल से घर आते हैं तो 3-3.5 घंटे आसपास कोचिंग ट्यूशन जाते हैं, वहां भी जाना पड़ता है। अब मैं स्कूल का होमवर्क करूं या कोचिंग ट्यूशन का होमवर्क करूं, तो सर सेल्फ स्टडी कब करूंगा? फिर आप कह रहे हो कि 6 सब्जेक्ट आप जनवरी तक क्लियर कर लोगे। सर ऐसा नहीं हो सकता। सर प्लीज कोई ऐसा तरीका बताओ जो 101% श्योरिटी से हो सकता है। बेटा हो सकता है। पहले आपका काम क्या है? स्कूल से जोड़ता हूं मैं। चलो स्कूल से ही जोड़ता हूं मैं आपको, स्कूल से ही जोड़ता हूं मैं आपको एससी भैया से। क्या है स्कूल के लिए क्या बातें होगी? कल मेरी बात हुई स्कूल से, उससे पहले आपको बात करा रहा हूं। आप लोगों को सबसे पहले यह देखना है ऑल सब्जेक्ट में स्कूल में क्या क्या टॉपिक चल रहा है। उस सारे टॉपिकों को एडवांस में क्लियर कर लो, आई मीन याद कर लो। अगर मान लीजिए कि किसी चैप्टर में फर्स्ट चल रहा है, भाई फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, किसी में सेकंड चल रहा है, किसी में थर्ड, किसी में फोर्थ, हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग चैप्टर स्कूल में चल रहे हैं। तो संडे मिलता है, दिन रात एक करके पहले उन चैप्टरों को क्लियर कर लो। जब उन चैप्टर को क्लियर कर लो तो स्कूल के 6 घंटे में जो जो टॉपिक चलेगा वो आपका क्या होगा? रिवाइज होगा। बचा ना आपके पास 6 घंटे रिवाइज का,
फिर जब आप ट्यूशन कोचिंग जाओगे तो उसको एक्स्ट्रा अपडेट करोगे, तो वो भी क्या होगा, रिवाइज ही होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। अब घर में आपके पास पूरा सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिला, और मॉर्निंग में आपको 4:30 बजे से 6:30 बजे तक ये एक प्लानिंग करना है कि मुझे 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक कुछ भी नहीं करना है। सर कुछ भी नहीं करना है? अरे कुछ भी का मतलब ये हुआ कि जितना चैप्टर क्लियर हो गया है बस उसी को रिवाइज करना है, उसी टॉपिक को ही देखना है बार बार। अगर उसी टॉपिक को बार बार देखोगे तो वो चीजें आपको याद रहेगा। ऐसा मत सोचो कि ये मुझे आता है। मान लीजिए मेरे पास ये कॉपी है, अब मैंने फर्स्ट पेज आज देख लिया, तो सेकेंड डे जब आए तो फर्स्ट सेकेंड दोनों देखो, थर्ड डे आए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों देखो, फोर्थ डे आए चारों देखो। ऐसे शनिवार तक आपको 1 से लेके 6 पेज तक रिवाइज रोज करना है। जब डेली रिवाइज करते रहोगे तो वो दिमाग से नहीं भूलेगा, वो माइंड में सेव रहेगा। और जब संडे आ जाए तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, संडे को जो 6 दिन का पूरा काम है फिर से रिवाइज करना है। और जब याद करो तो बोल बोल कर, और लिखो तो भी बोल बोल कर, दोनों काम में बोलना है बेटा, तभी वो चीजें क्लियर होगा। और अगर ये चीजें आपसे नहीं हो पाता, चैप्टर टू चैप्टर क्लियर नहीं कर पाते, तो दूसरा तरीका भी है हमारे पास। दूसरा तरीका ये है बेटू, आप लोगों को एक रूल बना लो कि मुझे 10 क्वेश्चन इसमें, 10 क्वेश्चन इसमें, 10 क्वेश्चन इसमें, ऑल सब्जेक्ट में 10 प्रश्न आप लोगों को डेली क्लियर करना है। 10 क्वेश्चन कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब अगर 10 एक दिन में करोगे बेटा तो बताओ 6 दिन शनिवार तक कितने हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन। कितने होंगे, 60 प्रश्न, 60 प्रश्न क्लियर होंगे, और सब्जेक्ट में 60 हो जाएंगे। और संडे जब आ जाएगा 60 प्रश्न को फिर से रिवाइज कर लो टॉपिक वाइज, अब तो हो जाएगा ना। अब अगर गलती से इमेजिन करो, लेकिन ये 60 प्रश्न जो 10 क्वेश्चन किए हो 4:30 से 6:30 बजे तक में आपको केवल इन्हीं 10 वाले टॉपिक का रिवाइज करना है जो आपने याद कर लिया है। अगर इन्हीं का रिवाइज करोगे और डेली रिवाइज करोगे, ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम आ जाता है। इमेजिन करो कल हाफ ईयरली एग्जाम है, आप लोग क्या करते हो, उस दिन 3 बजे उठ जाते हो और पूरे बुक को लेके ऐसे और तुरंत पलटने लगते हो, ये इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें मैडम ने क्या बताया, सर ने क्या बताया, मोस्ट क्या है, तुरंत दिमाग लगाने लगते हो ना। 3 बजे उठ जाते हो, उस दिन उठते हो ना 3 बजे, फिर क्या करते हो आप लोग, फटाफट याद करते हो। उस एक दिन में हाफ ईयरली एग्जाम या एनुअल एग्जाम पूरी बुक को रटते हो आप, पूरी कॉपियों को जो नोट्स बना है पूरा रटते हो, और फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हो। पेपर मिल जाता है, कॉपी मिल जाता है, और आप लोग करते क्या हो, पेपर जैसे आपके पास आया, देखा, अरे भाई अभी सुबह यही तो याद किया था, माइंड में नहीं आ रहा है, अब क्या करोगे, फिर पड़ोसी को टक टक इधर उधर मुंडी घुमाते रहोगे। तो जो एक दिन पहले टेंशन लिया आप लोगों ने, अगर वही टेंशन डेली ले लो, तो डेली 4 बजे उठो, डेली 3:30 4 बजे 5 बजे उठो, और डेली वही रिवाइज करते रहो, तो बोर्ड एग्जाम में बेटा तैयारी कर पाओगे नहीं, मार्च तक में तैयारी हो पाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, आराम से हो सकता है। मेहनत आपको डेली, ये मत सोचो कि सर ने आज 2 चैप्टर करा दिया और कल सरप्राइज में खड़ा कर दे, बताओ बेटा इसका मतलब क्या, सर आपने तो बोला ही नहीं था याद करने के लिए, मैडम किसी से पूछ लो, सर किसी से पूछ लो, ये जवाब देते हो ना। सर या मैडम इस टाइम में लिखकर नहीं आएंगे बिटुआ, इस टाइम में तो आपको ही लिखना है, आपकी ही लाइफ है, और जो लिख दिया वही आपका रिजल्ट है, ये तो मानते हो ना। उस टाइम में कोई मोस्ट, उस टाइम में तो पूरी बुक आएगी ना डियर। तो क्यों ना हम अभी से, अभी मान लो कि आपको भूख लगी हो, आपको 50 रोटी दे देगी, 50 रोटी खा लो और 1 मिनट तक मत खाना, क्या रह सकते हो, जितना पेट की लिमिटेशन है उतना ही खाना खा पाओगे ना भैया। हे प्रभु, समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी तो 95% की बात कर रहा था, तो यही है 95% बात करने का तरीका। ये तभी आएगा जब पहले अपने माइंड मैनेजमेंट को सेव करोगे, उसको सेट करोगे, एडजस्ट करोगे। इमेजिन करो कि 10 क्वेश्चन के हिसाब से बताया, अगर मान लीजिए आज आपने इसको नहीं पढ़ा, आज नहीं पढ़ा कि आज तुम्हारे को पार्टी में जाना है, बर्थडे में जाना है, तो सेकेंड डे +2 × 2 कर दो, 20 कैसे कवर अप करोगे आप, नहीं कर पाओगे, वर्कलोड बढ़ता जाएगा ना। तो ऐसे कॉपी का भी वर्कलोड बढ़ता जाता है, फिर बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे, एक साथ कैसे कवर करोगे, कुछ न कुछ तो भूलेगा ही। तो रटन तो विद्या फलन तो ना,
थोड़ा थोड़ा खाओ, स्वादिष्ट खाओ, शरीर लगेगा तो आगे काम आएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओ, तभी बेनिफिट मिलेगा। तो पहला काम क्या करना है, प्लानिंग क्या करना है, वो मैं सब तरीका आपको बता दिया हूं कि आप लोगों को सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट के एक एक दो दो चैप्टर जो स्कूल में चल रहा है उसे क्या कर लो, क्लियर कर लो। ठीक है। दूसरा काम, जब स्कूल में टॉपिक चले तो आपका रिवाइज, फिर सेल्फ स्टडी में भी मौका मिलेगा। और डेली मॉर्निंग में 4:30 से 6:30 बजे तक आपको क्या होगा, बेनिफिट रिवाइज करने का। इस टाइम को केवल एक ही काम देना है, रिवाइज। जो चैप्टर क्लियर है उसी को ही देखना है ऑल सब्जेक्ट में, तभी आपका ये रिजल्ट बनेगा। और ये सोच एक दिन नहीं, डेली। संडे को भी 4:30 साढ़े, सर आज तो संडे है, मैं तो नहीं उठूंगा सर संडे को तो मैं तो 11 बजे तक सोऊंगा सर। बेटा क्या है, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, कोविड टाइम देखा आप लोगों ने, कोविड टाइम पीरियड में कितने फैमिली सफर की, कितनी प्रॉब्लम हुई। आपके पेरेंट्स आपको तकलीफ में नहीं आने दिए, कहीं न कहीं से कर्जा लेके, यहां से लेके आपको खान पान का हर सुविधा दिए, पढ़ाई की हर सुविधा दे रहे हैं ना। तो बेटा अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, अपने लाइफ के लिए आप मेहनत क्यों नहीं करते? अगर मेहनत करोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्योंकि बेटा मेहनत वही करेगा जिसको लाइफ की चिंता है। टाइम पास, हंसी मजाक, इधर उधर की बातें, ये आपको फ्यूचर नहीं दे रहा है। ये केवल आपका टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, लाइफ वेस्ट और खुद को भी आपको वेस्ट कर देगा। और अगर आप पढ़ोगे, हार्ड वर्किंग करोगे तो लाइफ भी बेस्ट होगा, टाइम भी बेस्ट यूज होगा, खुद भी बेस्ट करोगे और लाइफ में हर कंडीशन में आपको बेस्ट ही बेस्ट मिलेगा। तो ये 2, 4 साल, 5 साल की मेहनत 50 साल ऐश कराने वाली है। और ये 2, 4 साल, 5 साल की इंटरटेनमेंट लाइफ, 50 साल आपको तकलीफ। तो 90% अपने एजुकेशन को फोकस दो, ये तुम्हारे साथ जिंदगी भर काम आने वाला है। ठीक है, समझ लो मेरी बात। तो 95% लाने का तरीका एक तो ये बताया। दूसरा तरीका है कि आप सप्ताह वीक वाइज कन्वर्ट कर दो कि मुझे कैसे भी करके 2 चैप्टर हिंदी में, 2 चैप्टर साइंस में, 2 ये ऑल सब्जेक्ट के 2 चैप्टर 6 दिन में रिवाइज करना है। और संडे मिले, पूरा दिन संडे को उसको रिवाइज, रिकॉल, प्रैक्टिस में लगाओ। अगर ये सारी चीज करोगे तो मेरे हिसाब से 2 चैप्टर भी करोगे तब भी 2 महीने में, दिसंबर और जनवरी महीने में 8-8, 9-9 चैप्टर हो जाएंगे। और 8-8, 9-9 चैप्टर ही ऑल सब्जेक्ट में है, क्योंकि 30% कोर्स रिड्यूस हो चुका है। तो आप अगर पढ़ोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। मैं कल से कुछ टॉपिक मैथमेटिक्स में वीडियो बनाना चालू करूंगा। अभी कुछ समय पहले से ही मैं नहीं बना पा रहा, कि कुछ कारण थे। बट आप लोगों की इस परिस्थिति को देखते हुए कई बच्चों ने बोला सर जो है वापस से आप वीडियो बनाओ, आप ये करो। ठीक है, मैं बनाऊंगा कल से आपके लिए। मैं अब मेहनत करने के लिए आपके तैयार हो रहा हूं। अब आप भी मेरे लिए मेहनत करो कि सर जब हमारे लिए मेहनत करना चाह रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं करूं। तो इसलिए आज से आप लोग प्रॉमिस करो कि सुबह 4:30 से 6:30 उठोगे ना, प्रॉमिस। थैंक यू, आप लोगों ने प्रॉमिस तो किया। लेकिन 4:30 से 6:30 में उठकर करोगे क्या? केवल रिवाइज। सर मैं तो ठंड में नहीं उठूं, नींद आती है सर, मैं तो नहीं उठूं सर, 7 बजे उठूंगा। बेटा यही है, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। तो जुनून आग लग जाएगी माइंड में ना, और सोच लोगे कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तकलीफ होगी, लेकिन आदत बन जाएगी तो आप खुद ही नहीं रह पाओगे। नहीं, आज अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरा कल का डबल हो जाएगा, मैं कल का कैसे कर पाऊंगा, इसलिए मुझे आज से ही उठना है। जब से जागो तभी सवेरा। तो इस वीडियो को आपने देखा, बहुत अच्छा लगा, और सभी फ्रेंड सर्किल को भी शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर पूरा फायदा उठाए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।